नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक पांडे और आप देख रहे हैं टिल नाउ न्यूज। आज की हमारी कहानी बेहद खौफनाक, बहुत ही दर्दनाक कहानी। एक गरीब परिवार से जहां रहते हैं जीतू। ये कहानी उड़ीसा की है, जहां एक आदमी अपनी ही बहन के कंकाल को लेकर बैंक पहुंच जाता है और वहां जाकर अपनी बहन के हक के पैसे मांगता। कहता है, ये मेरी बहन के पैसे हैं, मुझे दे दो। बैंक अपील को ठुकराते हुए कहता है कि हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जहां जीतू मुंडा को नहीं पता था कि ये क्या होता है, मुंडा उसको बार बार बोलते हैं कि ऐसे ही दे दो, मुझे बहन के पैसे चाहिए, जबकि बैंक उससे बार बार लीगल डॉक्यूमेंट। जीतू मुंडा को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि मुझे मेरी बहन के पैसे चाहिए। उसके मन में एक खौफनाक इरादे ने जन्म लिया। सोचा कि अगर मैं अपनी बहन को ही यहाँ ले आऊं तो ये मान जाए और ये मुझे पैसे दे। और यही है इस कहानी की सबसे खौफनाक। जीतू मुंडा अपनी बहन की कब्र के पास जाते हैं, उसकी कब्र को खोदते हैं और उनका कंकाल बाहर निकालते और उसको कंधे पर टांग कर बैंक की लोग उसको देखकर हैरान होते हैं, कुछ लोग डर भी जाते हैं। लेकिन जीतू मुंडा के मन में एक ही सवाल था कि मुझे पैसे चाहिए। मुंडा जब बैंक पहुंचते हैं तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोग देखकर वो डर जाते हैं। जीतू मुंडा बैंक में जाकर अपनी बहन का कंकाल रख के कहते हैं कि ये रही मेरी बहन और अब मुझे पैसे दे। बैंक वाले ये देखकर घबरा जाते हैं, ग्राहक डर जाते हैं और उनको मजबूरी में पुलिस बुलानी पड़ती। पुलिस आकर मामले को संभालती है और जीतू समझाती है कि ये सब गलत है। लेकिन जीतू के मन में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे पैसे चाहिए और मुझे नहीं पता कि ये क्या मांग रहे हैं मुझसे। बाद में बैंक वाले ये कहते हैं कि जीतू जबरदस्ती नशे में आकर ये कदम उठा। वहीं प्रशासन और सरकार की पूरी तरीके से सहायता करती है और उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाकर बैंक से उसको पैसे दिलवाती। जब जीतू को पैसे मिल जाते हैं तो फिर सरकार सम्मानजनक बहन के कंकाल को ले जाकर दोबारा दफनाती। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में गरीबी इंसान को इस हद तक ले जा सकती? क्या सच में गरीबी एक इंसान को ये सब करने पर मजबूर कर सकती? ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।